everyone, I'm Premuda. Welcome to another video of my YouTube channel। और आज हम बात करने वाले हैं यूके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आ रही हूँ, जिस वीडियो के थ्रू ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे आंसर्स देने हैं और क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूके के लिए प्लान कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट कि एम्बेसी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल दोनों लेवल्स पे इंटरव्यूज होते हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पे आपको 1-to-1 क्लासेस दी जा सकती है। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तब भी हम आपकी तैयारी करवा के आपका इंटरव्यू क्लियर करवा देंगे। इस तरह की हम क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि अगर उनका बेसिक लेवल भी है तब भी आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। बट आज की ये वीडियो बिल्कुल फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया, हर क्वेश्चन को कवर कर लिया, तो आपके वीजा के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स पता लगते रहे और आपको सारी जानकारी टाइम पे पता लगे और आपके वीजा के चांसेस बढ़ते रहे। जिस भी कंट्री के लिए आप प्लान कर रहे हैं, वेदर इट इज यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड हाउ टू आंसर देम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर प्लानिंग फॉर यूके स्टूडेंट वीजा। लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1। वो रहता है अबाउट इंट्रोडक्शन, जो आपके बारे में रहने वाला है। योर नेम, योर फैमिली डिटेल्स, हाउ मेनी मेंबर्स यू आर इन योर फैमिली, और साथ के साथ आपका लैंग्वेज के स्कोर के बारे में, लैंग्वेज का एग्जाम कब दिया है, उसका नंबर क्या है, आपके पीटी स्कोर कार्ड का हर डिटेल वो आपसे पूछ सकते हैं। आपको आपका पासपोर्ट नंबर भी जुबानी याद होना जरूरी है। इतनी डिटेल्स इंसान को अपने बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ पे इंडिया में आप क्या कर रहे हैं, आपके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करनी है, अबाउट 5 to 6 लाइन्स, जिसके अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। यू कैन ऐड योर हॉबीज, यू कैन ऐड योर लाइफस्टाइल जो आप जीते हैं, अपने विलेज के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, या फ्यूचर में आप किस तरह की लाइफ प्लान कर रहे हैं वो अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स है, उन गोल्स को रिलेट करके ही बताना है जो कि आपने आगे कोर्स लिया है, ताकि वो रेलिवेंसी बनी रहे। ये नहीं कि सपना कुछ और बनने का आप बता दीजिए और आगे जो आपने कोर्स लिया वो आपको पता ही नहीं कि आपके एजेंट ने कौन सा कोर्स आपके लिए लिया है और आप वहीं पे इंटरव्यू में फेल हो जाए। तो एक डिसिप्लिन फॉर्म में आपको अपनी 5 to 6 लाइन्स की एक बेसिक और अट्रैक्टिव सी इंट्रोडक्शन बनानी है जो आपको डिस्क्राइब कर दे। इसके अलावा आपकी बेसिक जितने भी इंफॉर्मेशन है, योर पेरेंट्स डिटेल्स, योर डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पासपोर्ट, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। सेक्शन नंबर 2 इज अबाउट योर एजुकेशन। यहाँ पे आपको अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में उनको सब कुछ बताना है जो आपसे पूछ सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, व्हाट यू हैव डन योर 10th और 12th, और व्हाट इज योर ग्रेजुएशन डिटेल्स और योर मास्टर्स डिटेल अगर आप डबल मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो कि परसेंटेज क्या है, कौन से ईयर में क्लियर करी थी, कौन से बोर्ड से करी है और कौन से स्कूल से करी है। कई लोगों को नहीं याद रहता, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपका एजुकेशनल डिटेल है जो आपसे पूछ सकते हैं। यहीं पे सेक्शन रहता है एक्सपीरियंस का। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वर्किंग हो आप प्रीवियसली, तो वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सैलरी इन अकाउंट है तो कितनी है, क्योंकि कई केसेस में डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन होने की वजह से स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता ही नहीं होती। तो आपके क्या जॉब रोल्स थे, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यू शुड नो हाउ टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। आपकी वो कंपनी की डिटेल्स आपसे मांग सकते हैं जिसके अंदर आप जॉब कर रहे हो, उसकी वेबसाइट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन के वो अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके ऑनर के बारे में वो पूछ सकते हैं। सैलरी किस फॉर्म में आ रही है, अगर सैलरी हाई है तो वो इन अकाउंट होनी चाहिए। आपके पास आपकी अकाउंट डिटेल्स भी होनी चाहिए। आपको अपने एक्सपीरियंस को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है इस सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड योर एक्सपीरियंस बैकग्राउंड। अगर आप एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई भी तरह का गैप है तो उस गैप की क्या जस्टिफिकेशन गई है एट द टाइम ऑफ योर फाइलिंग, वो बताना जरूरी है। अगर नहीं गई है तो वो भी आपको जस्टिफाई करना होगा कि व्हाट यू वर डूइंग एट दैट टाइम। सो योर गैप जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे जो आप एजुकेशन बैकग्राउंड बता रहे हो उसका रेलिवेंसी होना जरूरी है आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में। अगर नहीं है तो वो भी आपके पास आंसर होना जरूरी है कि आपने अपनी स्टडी लाइन को चेंज क्यों किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन।
नेक्स्ट सेक्शन रहने वाला है अबाउट द कोर्स दैट यू सेलेक्टेड टू स्टडी इन यूके। ये रहेगा कि कौन से कोर्स को पढ़ने के लिए आप अब यूके में जा रहे हैं और आपने प्लान किया है। सपोज यू हैव टेकन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यू शुड नो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो आपकी उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जिसमें भी आपने सेलेक्ट किया है। उन कोर्स कितने टाइम का है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, हर का अलग अलग होता है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपका कोर्स कोड क्या रहने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप उस कोर्स को करके इंडिया में कैसे बेनिफिट ले सकते हो, कितनी आपको जॉब मिल सकती है, किस रेंज की क्या सैलरी स्कोप मिल सकता है, रेंज ऑफ सैलरी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये सब क्या है, स्कोप ऑफ योर डूइंग पर्टिकुलर कोर्स। और पहला पार्ट है कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, इस कोर्स के क्या बेनिफिट है, इस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यू सिलेक्टेड। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन प्लान कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे कंट्रीज के ऑप्शन है, तो जो कि हम कवर करेंगे कि वाई यूके, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, वाई नॉट इंडिया, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर डिटेल में, आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। लेकिन अब यूके सिलेक्ट किया है तो वाई लंडन ओनली, एंड अगर आप लंदन की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर लंदन की यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज भी वहाँ पे बहुत सारी है या कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, तो आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों ली, अगर कॉलेज लिया है तो कॉलेज क्यों लिया, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ली, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। आपको अपनी यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करके भी बता सकते हो दूसरी यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के साथ, कोर्स करिकुलम को कंपैरिजन करके बता सकते हो दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, सो दैट आप एक कंपैरेटिव डेटा उनके सामने प्रेजेंट कर सको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि आपने रिसर्च करी है और रिसर्च के बेसिस पे ही आपने यूनिवर्सिटी या कंट्री को सिलेक्ट किया है। और इसी फॉर्म में इन आंसर्स को कोट किया जाता है, वेदर इट इज यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी, वेदर इट इज यूके क्यों सिलेक्ट किया, वेदर इट इज एमबीए क्यों सिलेक्ट किया आपने, और इसके अलावा आपने इंडिया क्यों सेलेक्ट नहीं किया, लाइक यहाँ पे रेसिज्म है, कंपटीशन हार्ड है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जेंडर के, आई एम सो सॉरी, नॉट जेंडर, अबाउट द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, आपको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। इस तरह की आप बेसिक बातें भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, प्रैक्टिकल पे इतना फोकस नहीं है, जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपका कोर्स में कोऑप है तो आप उसके बारे में भी बताएंगे, आप इंटर्नशिप्स अगर आपको मिलने वाली है आप वो भी बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। अगर आप इन आंसर्स को रेडी नहीं कर रहे हैं तो मत दीजिए, इंटरव्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने कोर्स के बारे में बताया, आपको कोर्स की फीस स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, टोटल फीस कितनी है, कितना आपका एक्सपेंस रहने वाला है, जितना भी टोटल आपका स्टार्ट से लेके एंड तक का एक्सपेंस है आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, आपके पास कितना फंड्स है। दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज फाइनेंशियल सेक्शन। लेट्स मूव, वहाँ समझाती हूँ। फाइनेंशियल सेक्शन की हम जैसे बात करने वाले हैं कि आपको फंड्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, राइट। सो आपके अकाउंट में फंड्स किस फॉर्म में है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे आपकी एजुकेशन मैनेज होने वाली है, वेदर इट इज स्पॉन्सरिंग बाय पेरेंट्स और बाय द एजुकेशन लोन और इन द फॉर्म ऑफ एफडी, बाय गिफ्टेड बाय थर्ड पार्टी, whatever it is, you should know and you should know the account number as well. So that is the most important part of the financial status. Plus you should show your CA reports, income, ITRs, plus यू हैव टू प्रेजेंट योर मूवेबल एसेट्स रिपोर्ट, है ना। सो जितना भी आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखा सकते हैं, अगर आप दिखा रहे हैं तो वो आपको आंसर उनको करना है। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर डूइंग सो। सो दीज आर द मेजर सेक्शंस दैट यू कैन कवर अंडर दिस particular area and you will be having more chances of success if you prepare yourself according to these sections. नेक्स्ट सेक्शन रहेगा अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग, कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, आपने इंडिया आना है, यही आपको उनको हाईलाइट कराना है। कहीं पे भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपके प्लान्स है कि आपको यूके में ही सेटल डाउन होने का मूड है, इंडिया में वापस नहीं आना। नो, यू हैव टू कम बैक टू इंडिया, यू हैव अ ग्रेट फैमिली टाइप्स, ग्रेट फाइनेंशियल स्टेटस ओवर हियर एंड उनके लिए ही आप जा रहे हो, वापस आप आओगे, उनके लिए ही सब कुछ करने वाले हो। ये सब चीज़ें आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। उसके लिए आप स्ट्रांगली दिखा सकते हो कि इंडिया में आपको कौन कौन से एमएनसीज ऑफर कर रही है, जॉब क्या जॉब स्केल मिल सकता है, आपको सैलरी स्केल मिल सकता है। इस तरह से आपको अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दिखाना है, इस तरह की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। ये सब कुछ आपको कवर करना होगा अगर आपको यूके का इंटरव्यू क्रैक करना है। सो दीज आर द मेजर एरियाज you need to prepare yourself if you are planning for UK student visa. So that is all for today's video. If you have still any doubt and query, आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सारी क्वेरीज हम कवर कर लेंगे।
ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपको कोई और हमसे सेवा चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए जहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और आपकी सर्विसेज के लिए हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव अस अ कॉल एट द गिवन नंबर और यू कैन कमेंट डाउन। और इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स विद द वीडियो, आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए, 1-to-1 क्लासेस चाहिए, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम आपको 1-to-1 बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन कवर कराएंगे, तैयार करा के देंगे और आपका इंटरव्यू क्रैक करवा देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू जी।